स्टूडेंट, तो आज का आपका टॉपिक है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, कल जो हमारा टॉपिक लास्ट था वो था जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप में जब हम जे और के, ठीक है, और ये आपका आउटपुट होता है क्यू और क्यू डैश, तो जब हम जे को 1 और 1 देते हैं तो जो आपका आउटपुट होता है वो टॉगल करता है। ठीक है, 1 0 होता है तो फिर 0 1 होता है, फिर 1 0 होता है। तो कब तक चलता है? जब तक आपने क्लॉक पल्स 1 दिया होता है, या फिर जब तक आपका क्लॉक पल्स ओवर नहीं हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें इस टॉगलिंग से बचने के लिए, ठीक है, कि ये टॉगल ना हो, कि आउटपुट जो हमारा आउटपुट जो प्राप्त हो रहा है वो टॉगल ना करे, ठीक है, चेंज ना होते रहे मतलब। ठीक है, तो उसके लिए हमने फिर जेके फ्लिप फ्लॉप को ही थोड़ा सा एडवांस किया, मॉडिफाई किया हमने। ठीक है, तो जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है वो है आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो देखो फिर इसमें क्या होता है, दो जेके फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन किया जाता है। ये आपका एक जेके फ्लिप फ्लॉप है J1 और K1। इसका आउटपुट है Q1 और Q1 डैश, और इसके आउटपुट को यहां पर लिख देते हैं। इसका आउटपुट J2 इसके लिए इनपुट, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट K2, और इसका जो आउटपुट है वो हमारा मेन आउटपुट है। ठीक है, इसको मैं Q2 कह देता हूं, और आपका Q2 बार। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पर क्या लगा होगा, आपका एंड गेट, इसको यहाँ दिया होगा, और इसका जो आउटपुट है, इसका जो इनपुट सिरा है एंड गेट का, वो लेंगे हम यहां से। ठीक है, और यहाँ पर एक क्लॉक पल्स दिया होगा ये, ठीक है, क्लॉक पल्स, और ये दिया होगा आपका, इसका नॉट गेट लगा है, और ये क्या है इसके पास। ठीक है, मैं इसकी वर्किंग समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर एंड गेट एक और लगा है, इसमें इनपुट है यहाँ से, और इसका जो और दूसरा सिरा है ये जुड़ा है आपका यहां से। ठीक है, तो ये आपके कनेक्शंस हो गए। तो इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं। ठीक है, तो ये आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है। ठीक, जब इसको 1 मिलेगा तो ये एक्टिवेट होगा, तो जब ये एक्टिवेट होगा तो उसमें ये डीएक्टिवेट होगा। क्यों? क्योंकि नॉट गेट मिला है, तो अगर इसको 1 दोगे, यहाँ पर 1 दोगे तो यहाँ तो 1 जाएगा, लेकिन यहाँ से इसको 1 को 0 बनाएगा ये नॉट गेट, और यहाँ इसको क्या मिलेगा 0, तो इसका मतलब ये काम नहीं करेगा। ठीक, जब इसको 0 दोगे, जब इसको डीएक्टिवेट करोगे तो ये तो डीएक्टिवेट है, लेकिन यहां से वो 0 यहां जाएगा और वो 1 होके इसको एक्टिवेट कर देगा। तो एक बार ये एक्टिवेट होगा, एक बार ये एक्टिवेट होगा, जब भी आप क्लॉक पल्स चेंज करते रहोगे। ठीक है, चलो देखो फिर काम कैसे करता है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर मैं जो जेके फ्लिप फ्लॉप है ना उसके ट्रूथ टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जब आप यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए, ये आपका जे है, ये आपका के है। जेके फ्लिप की बात कर रहा हूं मैं, जब अगर J1 होता है और K0 होता है तो जो आपका आउटपुट होता है क्यू बार, ये ट्रूथ टेबल जेके का है जो हमने कल पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो Q1 आता है, ये 0 आता है, और अगर हम इसको 0 दूं, इसको 1 दूं, तो ये आता है 0 1, और जब 1 1 देते तो फिर ये क्या होता है, टॉगल करते रहता है। ठीक है, 0 1 टॉगल करते रहेगा कब तक, जब तक आपका क्लॉक पल्स ओवर नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल आपकी जेके फ्लिप फ्लॉप की है। अब यहाँ पर जो ट्रूथ टेबल बना रहा हूं ये आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का है। ठीक है, ए बी, और ये आपका क्लॉक पल्स तो मैं हमेशा 1 ही रखने वाला हूं। ठीक है, और ये है J1, ये आपका K1। ठीक है, उसके बाद ठीक है, J2 K2, और अच्छा रुको, हाँ यहाँ पर आपका आउटपुट आएगा ना, ये आउटपुट लिखते पहले, तो ये होगा आपका K1, और ये होगा आपका Q1 बार, फिर आएगा J2, फिर आएगा K2, फिर आएगा Q2, और ये आएगा फिर Q2 बार। ठीक है, बस समझने के लिए अब देखते रहो इसको। ठीक है, तो फर्स्ट मैं एज्यूम कर लेता हूं कि पहले मान रहा हूं, ठीक है, कि जो ये Q2 है, ठीक है, ये जो Q2 है ये कितना है 0 मान रहा हूं मैं। ठीक है, इसकी वैल्यू आप 1 भी मान सकते हो या 0 मानो, 1 0। तो अभी मैं मान रहा हूं कि Q2 क्या है, Q2 मान रहा हूं 0 है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं बस। ठीक है, Q2 की वैल्यू कितनी है 0 है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं। ठीक हो गया, तो देखो फिर हम क्या होता है, अगर मैं A की वैल्यू 1 देता हूँ और B की वैल्यू 0 दे रहा हूँ, ठीक है,
ए का मान क्या दे रखा है मैंने 1, ठीक है। हाँ ऐसे देख लो, ए की वैल्यू कितनी रखी है 1 और बी की वैल्यू क्या दी है 0 दी है। तो अच्छा हाँ एक और चीज ये तो जोड़ना भूल गए, ये ठीक है। अब देखो फिर क्या होगा, ये है एंड गेट। आपको एंड गेट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो फिर ध्यान से क्या क्या होता है, आपने ए को क्या रखा है 1 रखा है, ठीक है। ए की वैल्यू रखी है 1, ठीक हो गया। अब देखो फिर यहां से क्या आया, ये क्या है Q2 डैश है। अब Q2 अगर 0 मान रहा हूं तो ये जाहिर सी बात है ये 1 होने वाला है, ठीक है। ये क्या होगा 1 होगा। तो ये 1 यहां से कहा गया, इसके पास चले गया एंड गेट के पास ना। देखो Q2 मैंने एज्यूम करके कि 0 है, ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा अपने आप 1 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लिकेट होते हैं, ठीक है। तो ये Q2 डैश कितना हो गया 1 हो गया। तो ये 1 यहां से होते हुए कहां पहुंचेगा यहां पर, तो दोनों क्या है 1 1। तो एक एंड गेट में जब दोनों इनपुट 1 1 होते हैं तो आउटपुट क्या देते हैं 1 देते हैं। तो J1 में क्या आ गया 1 आ गया। K1 में देखो फिर अब, ठीक है, K1 में देख लेते हैं, ठीक है। K1 में देखते हैं, ठीक। B की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है। कितनी मानी है 0 मानी है। और ये यहां से कहां से आ रहा है, देखो ये आ रहा है आपका Q2 से। Q2 क्या माना है 0 माना है, तो ये भी 0 ये भी 0, तो क्या आएगा K1 0 हो गया, ठीक है। अब देखो कि आपने क्या किया था, आपने क्लॉक पल्स दिया है 1 देखा है, क्लॉक पल्स क्या दिया 1। चलो यहाँ पर मैं क्लॉक पल्स भी बना देता हूँ, यहाँ पर एक क्लॉक पल्स भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्लॉक पल्स क्या दिया आपने 1 दिया है, क्लॉक पल्स 1 दिया। तो ये तो आपका ऑफ हो गया, तो इसको तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा अभी, इसमें जो पहले होगा वही रहेगा, ठीक है। तो इस ये काम करेगा क्योंकि इसको 1 मिल रहा है, ठीक है। इस जेके फ्लिप फ्लॉप को 1 मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या दे रखा है 1 दे रखा है अभी, ठीक है। तो मैंने क्लॉक पल्स कितना दिया 1 दिया, ध्यान से देखते रहो। ये क्लॉक पल्स कितना दे रखे हैं 1, ठीक है। ये 1 देने से ये वाला जेके फ्लिप फ्लॉप काम करेगा और ये काम नहीं करेगा। अब ये काम कर रहा है फिर, ठीक है। जैसे ही इसको मैंने 1 दिया, जे की जगह J1 की जगह 1 है, K1 की जगह 0 है। तो जब J1 होता है K 0 होता है तो आउटपुट क्या मिलता है 1 0। तो आपका यहां पर क्या आएगा Q1 1 और Q डैश क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। 1 और 0 हो गया आपके, ठीक है, ठीक। तो ठीक है, चलो अगर ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। A B J1 K1 ये आपका क्लॉक, ठीक है। ये आपका Q1 ये आपका Q1 बार, J2 ये K2 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q2 का बार हो गया, ठीक है। चलो फिर वही फर्स्ट आओ कंडीशन, वो A की वैल्यू कितनी दी है 1, B की वैल्यू कितनी दी है 0। तो J1 कितना आया था 1, K1 कितना आया था 0। क्लॉक कितना दे रहा हूं मैं 1 दे रहा हूं, क्लॉक 1 देती ये काम करेगा ये काम नहीं करेगा। अब जैसे क्लॉक 1 दिया तो Q1 की वैल्यू कितनी आई थी 1 ये, और Q डैश कितना था 0। ये यहां तक हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखो फिर, अब ये तो ऑफ है, ठीक। तो यहां पर जो पहली वैल्यू होगी वही रहेगी, तो नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इनमें आपका कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, ठीक है। मतलब आपका ये काम ही नहीं करेगा, ठीक है। मतलब काम नहीं करेगा तो जो इसमें पुराना है, जैसे मैंने Q2 क्या माना था आपका 0 माना था, तो ये 0 ही रहेगा। और Q डैश क्या माना था Q डैश सॉरी आपका जो Q2 था उसको मैंने 0 माना था, ठीक। और ये मैंने क्या माना, ये अपने आप ही 1 हो गया, क्योंकि इसको मैं 0 मान रहा हूं तो ये क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। ये काम ही नहीं करेगा क्योंकि, ठीक है। तो आपका आउटपुट में जो पहले था वही रहेगा, नो चेंज भी लिख सकते हो आप, नो चेंज, यहां पर भी नो चेंज, ठीक है। नो चेंज नो चेंज, ठीक, ठीक हो गया। फिर अब देखो अब क्या होता है, अब आपने क्या किया सेम वही वैल्यू रहने दी है, ठीक है। ध्यान से देखो ये जो टेबल मैं लिखा हूं, ठीक, ए की वैल्यू 1 दी है, बी की वैल्यू 0 दी है। अब आप इसको सेम ऐसा ही रख रहे हो, बस कुछ नहीं किया आपने, बस ऐसा करते कि बस यहां पर क्या कर दिया क्लॉक की वैल्यू 0 कर दी है, बस क्लॉक आपने क्या कर दिया 0 दे दिया। क्लॉक 0 करते ही ये वाला जो आपका जेके फ्लिप फ्लॉप है ये एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ये आपका काम नहीं करेगा, ठीक हो गया। फिर ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यूज है वो वही रहेंगी। तो Q डैश कितना दे रहा था 1 दे रहा था, और Q डैश बार कितना दे रहा था 0 दे रहा था। लेकिन अब ये एक्टिव हो चुका है, क्यों, क्योंकि जैसा आपने क्लॉक पल्स क्या दिया आपने 0 दिया, यहां तो 0 गया, ये तो काम नहीं करेगा, लेकिन ये 0 यहां से होते हुए इस नॉट गेट ने उस 0 को क्या बना दिया 1 बना दिया।
तो यहां क्या पहुंच गया 1, तो इसका मतलब ये काम करेगा। तो J2 को क्या मिल रहा है फिर अब Q1 की वैल्यू, Q1 कितना है 1, K2 कितना है 0, ठीक है। तो J को क्या मिला 1, K को क्या मिला 0, J को क्या मिला 1, K को मिला 0, तो आउटपुट क्या होता है फिर 1 और 0। तो Q2 की वैल्यू कितनी आई 1 और Q2 बार की वैल्यू कितनी आई 0, ठीक है। तो अब देखो जो आपका, जैसे मैंने पहले इसको एक्टिव किया उसके बाद इसको एक्टिव किया, तो क्या हो रहा है कि ये अपनी वैल्यू को इसको दे रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये अपनी वैल्यू को इसमें स्टोर करा रहा है, ठीक है। देखो ये जो वैल्यू अपने पास रख रहा है वो कहां से ले रहा है, इसको दे रहा है, ठीक है। तो ये अपने एक स्लेव की तरह काम करा रहा है इससे, ये जो है इससे अपने एक मजदूर की तरह काम करा रहा है कि ले मेरे इस वैल्यूज को रख दे, ठीक है। तो ये मास्टर हो गया, इसे कहते हैं स्लेव, क्योंकि ये अपनी वैल्यूज को इसमें स्टोर करा रहा है, ठीक है। तो ये मास्टर, ये स्लेव, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। देखो आपने पहले इसको इनपुट क्लॉक पल्स 1 दिया तो एक्टिव हुआ, तो इसने कुछ ना कुछ आउटपुट दिया 1 0 दिया, फिर आपने क्या किया 0 पल्स दिया, जब क्लॉक पल्स 0 दिया तो ये डीएक्टिवेट हो गया। तो इसने अपनी वैल्यूज को कहां स्टोर किया, इसमें स्टोर किया। तो यहां पर जैसी वैल्यू आपकी क्या आई 1 और 0 हुई, तो आपका आउटपुट क्या मिला फिर 1 और 0, ठीक है। तो आपका आउटपुट क्या मिल रहा है 1 और 0, ठीक हो गया, ठीक। अब फिर आपने क्या किया, वैल्यू क्या की दी आपने, अगर 1 1 वैल्यू देते हो, अगर आप A को 1 देते हो और B को 1 देते हो, जो इससे पहले जो कंडीशन में टॉगल और था उसकी कंडीशन में सीधे लगा दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। आपने क्या किया, A को भी 1 दे दिया और B को भी 1 दे दिया, ठीक। A को भी 1 दे दिया, B को भी 1 दे दिया, तो उसमें क्या होगा आपका, जैसे ही A को 1 दोगे, अब आपने क्या किया, A की वैल्यू को 1 दिया है और V की वैल्यू को 1 दिया, दोनों 1 1, ठीक है। तो 1 1 देने पर क्या होगा, देखो फिर देखो Q2 की वैल्यू क्या हो चुकी है आपका 1, इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है 0 हो चुकी है, ठीक है। अब देखो ये Q2 क्या है 0, तो यहां से कहां गया, यहां गया 0, 1 और 0 क्या होगा, ठीक। फिर से देखो देखो आपने भी A की वैल्यू क्या दी है 1 दी है, B की वैल्यू क्या दी है 1 दी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, Q2 की वैल्यू क्या है आपका 1 आ चुका है, ठीक है। अब इस अगले आउटपुट देखो, Q2 क्या हो चुका है 1 और Q2 डैश क्या हो चुका है 0, तो यहां से जो 0 है Q2 डैश, वो 0 यहां से ये जो जुड़ा है ना, देखो यहां से होते हुए कहां पहुंचेगा इस सिरे पे, तो 1 और 0 क्या हो जाएगा 0, और नीचे क्या है आपका 1, तो ये भी 1 था, 1 और 1 आगे क्या जाएगा 1, तो J की वैल्यू 0 और K की वैल्यू 1। देखो J की वैल्यू 0, K की वैल्यू 1, आउटपुट क्या होता है 0 1, क्यों क्या आ जाता है 0, क्यों डैश क्या आ जाता है 1, तो आपका J1 को क्या मिला, देखो J1 को क्या मिला 0, K1 को क्या मिला 1, क्लॉक पल्स आपने क्या दे रखा है 1, तो आपका जो आउटपुट था इसका, इस फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q1 और Q1 डैश, ये हो जाएगा आपका टॉगल, 1 0 था तो ये क्या हो गया 0 1 हो गया, ठीक है। और ये टॉगल करते रहेगा आपका 1 0 0 1 कब तक रहेगा, ठीक है। यहां पर देखो अब टॉगलिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, टॉगलिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। कब तक करेगा, जब तक आपका क्लॉक पल्स ओवर नहीं हो जाता, ठीक है। लेकिन यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर इसको कोई इनपुट नहीं मिलेगा, नो इनपुट, ठीक है। इस J2 को कुछ इनपुट नहीं मिलने वाला है, इस K2 को भी कोई इनपुट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्यों नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये एक्टिवेट ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने क्लॉक पल्स क्या दे रखा है 1 1 देते ही एक्टिवेट हुआ, और ये 1 इसने इसको 0 बनाया, इस नॉट गेट है उस 1 को 0 बनाया, तो ये क्या हो गया डीएक्टिवेट हो गया, तो ये कोई इनपुट लेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके पास नो चेंज वाली कंडीशन आएगी, ठीक है, नो चेंज, नो मतलब जो पहले वही रहेगा, ठीक है, ठीक, नो चेंज, जो आउटपुट इसका पहले दिखा रहा था वही रहेगा, मतलब 1 0 है तो 1 0 ही दिखाएगा, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं नो चेंज कंडीशन। तो देखो टॉगलिंग तो हो रही है लेकिन आपके आउटपुट में कोई टॉगलिंग नहीं हो रही है, ठीक है। देखो बीच में जो ये वाला फ्लिप फ्लॉप है टॉगल कर रहा है, लेकिन ये आपका उसको टॉगल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपका आउटपुट में कोई भी टॉगल आपको प्राप्त नहीं होगी, और जैसे ही आप इसको 0 दोगे तो ये फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा डीएक्टिवेट हो जाएगा, और इसका जो भी आउटपुट होगा उस समय, मतलब आपका टॉगलिंग कंप्लीट होने के बाद, तो इसका जो भी आउटपुट होगा वो यहां चले जाएगा और इस जे के द्वारा वो आपको आउटपुट में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें टॉगलिंग नहीं होगा, लेकिन टॉगलिंग आपको आउटपुट में नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो टॉगलिंग हो रही है, ठीक, 0 1 था 1 0 हो गया 0 1 गया, लेकिन आपके आउटपुट में कुछ भी टॉगल आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका मास्टर स्लेव का एडवांटेज है, ठीक। तो एक ये जेके का फ्लिप फ्लॉप का एडवांस फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है
आपका एक मास्टर फ्लिप फ्लॉप होता है, एक स्लेव होता है, एक मास्टर एक स्लेव। ये अपनी वैल्यूज को इसमें क्या कराता है, स्टोर कराता है। ठीक है, तो एक मजदूर की तरह काम कराता है कि अपनी वैल्यूज को स्टोर करवाना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मास्टर, ये हो गया स्लेव। ठीक है, तो हमने देखा फिर जब हमने 1 0 दिया, ठीक, तो जब इसको 1 इसको 0 मिला, ठीक, देखो 1 और 0 मिला जब, तो जे के को क्या मिला 1, के को क्या मिला 0, तो जे को 1 मिला, के को 0 मिला, तो आउटपुट में क्या आएगा, हमें जे के फ्लिप फ्लॉप से पता है कि क्यू डैश 1 आ जाता है, या Q1 1 आ जाएगा, और Q1 बार क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कौन सी कंडीशन, सेट वाली कंडीशन। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, सेट कंडीशन कहते हैं इसको। ठीक है, तो वही वैल्यूज अब जब इसको 0 दोगे आप, इस क्लॉक पल्स को, ये जो क्लॉक पल्स है आपका, इसको जब 0 दोगे तो ये तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये अपनी वैल्यूज को इसको इनपुट की तरह देगा, तो ये इनपुट की तरह लेगा और आपको आउटपुट प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो इसको जब टॉगलिंग आपका जेके फ्लिप फ्लॉप में जो टॉगलिंग होती है, तो उससे उसको ओवरकम करने के लिए हमने इसको, या फिर जो हमारे साइंटिस्ट थे, इसको डेवलप किया था। ठीक है, तो जो आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगलिंग मोड को होता तो है, इसमें टॉगलिंग मोड टॉगल होता है, लेकिन आपको आउटपुट में टॉगलिंग प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसमें लास्ट फ्लिप फ्लॉप है आपका जो आपके कोर्स में है। ठीक है, वो है आपका टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ठीक, तो वो होता है आपका टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं इसको। बस ये आपके आउटपुट को टॉगल कराएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर हमें टॉगल की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब जैसे आपका 1 0 है तो उसको 0 1 करा देगा। ठीक, अगर कहीं पर आपको ऐसी जरूरत हुई या आवश्यकता हुई तो आप किसका यूज करोगे, हम यूज करेंगे टी फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, जिसे हम कहते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, चलो फिर इसका सर्किट बना देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप या फिर टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, एक एंड गेट, यहां पे, ठीक हो गया, एक नॉर गेट। ठीक है, अगर इन फ्लिप फ्लॉप को आपको समझने अच्छे से तो आपको गेटों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पहले सारे गेट अच्छे से समझाए हुए हैं। ठीक है, तो इसको देखने से पहले आपने उनको अच्छे से देखना है। ठीक है, इसका आउटपुट, इसका इनपुट। अब ये जो इसका जो दूसरा सिरा है वो जोड़ दूंगा मैं यहां पे, ये, और इसका जो इनपुट सिरा है वो जोड़ दूंगा मैं आपका यहां पे। ठीक है, और इसका जो सिरा है वो जुड़ जाएगा आपका यहां पे, और इसका जो सिरा है वो जुड़ जाएगा आपका यहाँ पे, और इसका जो सिरा है वो जुड़ जाएगा आपका यहाँ पे, और इसमें मिला होगा आपका एक क्लॉक पल्स। ये आपका क्या हो गया, क्लॉक पल्स, और इनको एक मिला होगा इनपुट यहाँ से, और इसे कहेंगे हम टी, और इसी को जोड़ा होगा अपने, कहाँ जोड़ा होगा, इसके ये वाले हिस्से में। ठीक है, मतलब आपने इसमें इनपुट एक ही देना है। ठीक है, आउटपुट आपको 2 मिलेंगे, क्यों, क्यू डैश। ठीक है, अब इसका वर्किंग समझने के लिए वही करते हैं फिर, एज्यूम लेट क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका एक फ्लिप फ्लॉप है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। इसमें क्या होता है कि जो आपका वैल्यू होगी, ठीक है, मान लो कि ये 0 है, ये 1 है, तो जैसे आप क्लॉक पल्स दोगे तो ये इसको चेंज कर देगा, 1 0 टॉगल करेगा। तो कहीं कहीं पर हमें ऐसी जरूरत होती है इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक या इस टाइप की प्रॉपर्टीज की, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, टॉगल फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, देखो फिर काम कैसे करते हैं। मान लो लेट क्यू की वैल्यू क्या है, 0 है, क्यू डैश की वैल्यू क्या है, 0 है। देखो फिर क्या होता है, आपने क्या किया, आपने किया है टी की वैल्यू दे दी 1, आपने टी को क्या दिया 1, क्लॉक पल्स 1 रहेगा। ठीक है, चलो मैं यहां पर ट्रूथ टेबल बना लेता हूं। ठीक है, यहां पर बना लेते, ठीक है, ये इसका ट्रूथ टेबल है। ठीक, आपने क्या किया, ये टी है, ये आपका क्यू है, और ये क्यू डैश है। ठीक है, मान लो कि ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, तो जब आपका ये एक कंडीशन मान रहा हूं मैं, टी की वैल्यू आपने दी 1। ठीक है, टी की वैल्यू आपने दे दी 1। ठीक हो गया, फिर अब देखो फिर क्या होता है, ध्यान से सुना, आपने ये मान रखा है, ये एज्यूम कर रखा है कि ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, तो टी की वैल्यू जैसे आपने 1 दी तो ये 1 कहां गया, यहां भी 1 गया है, यहां भी 1 गया है। अब देखो ये क्या है, क्यों 0 है, तो 0 कहां गया, इसके पास गया होगा, तो एक 0 हो गया, एक 1 हो गया। क्लॉक पल्स आपने कितना दिया है, 1, क्लॉक पल्स मैंने दे रखा है 1। ठीक है, क्लॉक पल्स भी 1। अब एंड गेट में एक भी 0 है तो आपका आउटपुट क्या आता है, 0 आता है, तो ये हो गया आपका 0। यहां पर देखो
ये 1 है, ये 1 है, और यहां से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहां पर क्या आएगा 1। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये नॉर गेट है। ठीक है, हम्म अब देखो फिर क्या होता है। नॉर गेट में अगर, ठीक है, ध्यान से देखो, नॉर गेट का मैं यहाँ पर ट्रूथ टेबल बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, नॉर गेट का 1 0, नॉर गेट का आउटपुट होता है 1 0 0, सॉरी 1 0 1 1 का 0 मिलेगा, 0 और 1 0 मिलेगा, 1 और 1 0 मिलेगा, 0 0 1 मिलता है। ठीक है, ये आपका नॉर गेट का ट्रूथ टेबल है। ठीक है, तो ठीक है, इसमें क्या होता है नॉर गेट में, अगर आपका एक भी 1 है, अगर आपका एक भी इनपुट 1 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां पर देखो फिर, ये आपका जो यहां से आउटपुट आ रहा है क्या है, 1। अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहे 1 हो चाहे 0, तो आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो क्यू डैश कितना माना था आपने, 1, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों कितना माना था आपने, 0। अब देखो, ये आपने ध्यान से देखो, मैंने कहा कि नॉर गेट में अगर एक भी टर्मिनल 1 हो, ठीक है, एक भी सिरा अगर 1 हो, तो आपका आउटपुट क्या आता है, 0 आता है। तो यहां से इसमें क्या आया, 1 आया। अब ये ऊपर से कुछ भी आ रहा हो, ये इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो क्यू डैश कितना हो गया, 0। अब यही 0 देखो, ये 0 आपका, ये 0 यहां से होते हुए कहां गया है, यहां। 0 और 0 आउटपुट क्या होता है, 0 और 0 नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, 1। तो 0 और 0 आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई अब, 1। ठीक है, अब देखो, क्यू की वैल्यू क्या थी, 0 1, क्यू की वैल्यू 0 थी, क्यू डैश की वैल्यू 1 थी, और जैसे ही आपने टी को 1 दिया, ये क्या हो गया, टॉगल हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं टॉगल होना। ठीक है, तो इसी के लिए तो आपने क्यू क्या किया, 0 एज्यूम किया, और क्यू डैश 1 एज्यूम किया, और जैसे आपने टी को 1 दिया, तो क्यू की वैल्यू आपकी क्या हो गई, देखो, क्यू की वैल्यू आपने कितनी एज्यूम की थी, 0, और क्यू डैश की वैल्यू कितनी एज्यूम की थी, 1। तो आपने जैसे टी को 1 दिया, क्यू की वैल्यू 1 होगी और क्यू डैश की वैल्यू 0 होगी, मतलब टॉगल हो गई। ठीक है, अब देखो फिर, अब केस अगर 2 लिखू, अगर मैं क्यू को, जो आपका एज्यूम है, क्यू को क्या एज्यूम करता हूं, ठीक है, सेकंड केस है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड केस। क्यू को क्या एज्यूम कर रहा हूं मैं, 1 एज्यूम कर रहा हूं, और क्यू डैश को मैं 0 एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, और क्लॉक पल्स 1 ही दी है, और टॉगल मैंने फिर से 1 दे दिया, टॉगल की वैल्यू मैंने फिर से 1 दे दी। ये केस 2 है। ठीक है, ऐसा समझना आपने, केस 1 और केस 2। ठीक है, पहले आपने क्यों जो आपका एज्यूम किया था 0, अब मैं एज्यूम क्या कर रहा हूं, 1 कर रहा हूं, और क्यू डैश को 0 एज्यूम कर रहा हूं। इसका मतलब 1 0 है, मतलब जो प्रीवियस वैल्यू है क्यू की 1 है, और क्यू डैश की वैल्यू 0 है, 1 0 है। ठीक है, अब क्या होता है देखो, फिर देखो, आपका जो टी है वो 1 है, तो मिडिल में क्या आया, 1 आया। ठीक है, ध्यान से देखना, मिडिल में क्या आया, 1 आया। ठीक, मिडिल की वैल्यू दोनों जगह 1 है, क्योंकि आपने 1 दिया है अभी। अब यहां देखो, क्यू को क्या एज्यूम किया आपने, जो क्यू है उसको क्यू एज्यूम किया है, 1 एज्यूम किया है, तो यहां से 1 कहां गया, यहां गया। ध्यान से देखते रहो, ये 1 है, ये भी 1 है, दोनों क्या है, 1 है, क्लॉकवाइज आपने 1 ही दिया है, तो यहां पर क्या आएगा, 1 आ गया। ठीक हो गया, फिर यहां पर 1 आया। अब देखो, क्लॉक 1 है, ठीक है, बीच में 1 है, बीच वाला जो इनपुट है वो 1 है। नीचे देखो, नीचे ये कहां से आ रहा है, क्यू डैश है, आपने क्यू डैश क्या माना अभी, 0 माना है, तो यहां से 0 आया। एक भी 0 है तो एंड गेट में आउटपुट क्या होता है, 0 होता है। ठीक हो गया, फिर अब देखो, नॉर गेट से देखो, अगर एक भी 1 हो तो आउटपुट क्या होता है, 0 आता है। ठीक है, एक भी 1 हो अगर आपका इनपुट, तो जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आपने 1 माना था ना, अब लेकिन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक हो गया, ये 0 यहां से होते हुए आपका यहां जाएगा, 0 और 0 क्या होता है, आउटपुट 1 होता है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, जब आप 1 मानोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1, सॉरी, ये 1 था तो ये क्या हो गया, 0, और ये 0 था तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो, पहला केस दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूं, या फिर रिपीट कर देता हूं। देखो, आपने पहले क्यू को 0 माना, ठीक है, और क्यू डैश को 1 माना था, फर्स्ट केस। तो आपने जैसे टी की वैल्यू 1 दी, ठीक है, टी की वैल्यू 1 दी, क्यू 1 हो गया और क्यू डैश 0 हो गया। कहने का मतलब इनकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 0 1, और ये 1 0 हो गया, मतलब टॉगल हो गया। ठीक है, ठीक हो गया, फिर टॉगल कंडीशन, मतलब टॉगल हो गया, 1 0 हो गया। अब अगर आपने इसको 1 एज्यूम किया है, क्यू की वैल्यू कितनी एज्यूम कर ली, 1 एज्यूम कर ली, और क्यू डैश की वैल्यू 0 एज्यूम कर ली, और जैसे आप टी 1 दोगे, ये 1 0 हो जाएगा और ये 0 1 हो जाएगा, तो यहां पर भी ये क्या हो रहे हैं, टॉगल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 0 1। ठीक है, तो 1 0 माना था, ठीक है, 1 0 माना था मैंने, क्यू को 1 माना था, क्यू डैश को 0 माना था, और जैसे आपने टी की वैल्यू 1 दी, ये 0 1 हो गया।
ठीक है। तो ये हमने दोनों केस देख लिए। देखो ये जो पहला केस है ऊपर का, ये तब है जब क्यू की वैल्यू क्या एज्यूम की है, 0, और नीचे वाला केस तब है जब क्यू की वैल्यू कितनी एज्यूम की है, 1 की हुई है। ठीक है, दोनों ही केस में आपका टॉगल हो रहा है। जो आपने पहले वैल्यू एज्यूम की हुई है या फिर जो प्रीवियस वैल्यू है, और टी की वैल्यू जब भी आप 1 दोगे तो वो आपकी प्रीवियस वैल्यू को क्या कर देगा, टॉगल कर देगा। तो जब भी आपको अपनी वैल्यूज को टॉगल करानी हो तो आप इस सर्किट का यूज करेंगे। तो इसका नाम क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप, और इसे कहते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो आज आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो इसमें आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, अच्छे से देखिए सर्किट कहां पर से कैसी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, ठीक है, ओके स्टूडेंट।